एक व्यक्ति प्रतिदिन सत्संग में जाता था, किंतु सबसे पीछे बैठता था। त्याग और दान के प्रवचन से प्रभावित होकर एक दिन उसने 1 लाख रुपए का दान दिया। फलतः धर्म सभा में आदर पूर्वक उसका नाम घोषित हुआ। स्टेज पर उसका सम्मान हुआ। माला और शॉल के द्वारा सत्कार लेते हुए उसने संत से पूछा, क्या धर्म सभा में धनवानों का ही सत्कार किया जाता है? मैंने दान दिया तो आज इतना सम्मान मिला, वरना इतने दिनों से किसी ने मुझे देखा तक नहीं। इसका मतलब संपत्ति का ही सम्मान है। यह सुनकर संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तनिक गहराई से विचारो। संपत्ति से सम्मान नहीं मिला है, संपत्ति के त्याग से सम्मान मिला है। जब तक आपने दौलत को तिजोरी में बंद रखा, किसी ने आपको नहीं पूछा। संपत्ति का त्याग किया तो सब आपको जानने लग गए। त्याग का ही सम्मान है। जोड़ने से नहीं, छोड़ने से यश मिलता है। इसलिए दान या त्याग की महिमा है, मात्र धन की महिमा नहीं है। बैंक में बंद पूंजी काम नहीं आएगी, किंतु दान करोगे तो आगामी जन्म का बैंक बैलेंस जमा हो जाएगा। भारतीय संस्कृति में पहले दान फिर दातुन की प्रणाली का है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि देने के लिए पहले और भोगने के लिए बाद में। इस संदर्भ में अर्थशास्त्री रॉबर्ट कहते हैं, जब लोग स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं तो उन्हें लोगों के विनाश में सुख मिलता है। वे इतने असंवेदनशील हो जाते हैं कि भूखे के प्रति करुणा नहीं जागती। आखिर में समाधान एक ही है कि मनुष्य न्यूनतम उपभोग करे, अधिकतम दान दे। जब भी देने की बात आती है, प्रायः प्रश्न उठते हैं, क्या दान सुपात्र को ही देना चाहिए? कुपात्र को क्यों नहीं दे? यदि देना ही है तो सुपात्र कुपात्र का भेद क्यों करे? सबसे पहले यह समझ आ जाए मानव का कर्तव्य क्या है और दान किसे कहते हैं। अभावग्रस्त एवं असहाय प्राणी को सहयोग देना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। उनकी सहायता हेतु धन, तन, साधन, ज्ञान या क्षण जो भी दिया जाए वह दान है। इसी कारण कहा जाता है, अभय दान एवं ज्ञान दान जैसे सर्वोच्च दान यदि कुपात्र को भी दिए जाए तो वह सुपात्र बन जाता है। तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ जी के पूर्व जन्म की गाथा इसकी साक्षी है। एक कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस काट काट कर बाज पक्षी के सामने रख दिया। उस समय उन्होंने एक ही बात सोची, सामने वाला चाहे धूर्त हो या कुपात्र हो, किंतु शरण में आए प्राणी की रक्षा करना मेरा धर्म है। चाहे जीवन की आहुति देनी पड़े तो भी मैं इस कबूतर को जीवन दान दूंगा। इसलिए उन्होंने संपूर्ण शरीर को तराजू पर चढ़ा दिया। तब ऐसा विचार नहीं किया सामने वाला सुपात्र है या कुपात्र। जो भी दो बेशर्त होकर दो, उसमें सौदेबाजी मत करो। कोई मुझे भला कहे ऐसा सोचकर भी मत देना। बिना कामना के दान दिया जाए वही तो सच्चा दान है। कहा भी है, संपत्ति का संग्रह करो तो दुनिया कंजूस कहती है, और संपत्ति को दान में दो तो दुनिया अनुसरण करती है। मानव सुरक्षा में जीना चाहता है तो साधन जुटाता है। वस्तुओं के सामीप्य से वह स्वयं को सुरक्षित मान लेता है। यूं असुरक्षा की चाह ने मनुष्य को परिग्रही बना दिया। वस्तुतः जिसे शरीर के सुख का जितना अधिक ध्यान है, वह उतने ही मात्रा में वस्तुओं का संग्रह करता है। देह की आसक्ति के कारण हिंसा करना, झूठ बोलना, दूसरों को ठगना और धन को पाने का लालच सदा बना रहता है। इसीलिए भगवान महावीर ने भेद विज्ञान से परिग्रह भेदन का प्रोसेस समझाया। आत्मा और शरीर को अलग अलग जानना भेद विज्ञान है। आत्मा जीव द्रव्य है, शरीर पुद्गल द्रव्य है, अजीव है। इसलिए दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है
स्वतंत्र है। याद रखना, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य का कुछ करने में सक्षम नहीं है। इसका अर्थ हुआ, प्रत्येक वस्तु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए आत्मा के विकास हेतु पराई वस्तु की अपेक्षा नहीं है। द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा है, जहाँ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। इस तरह आत्म स्वरूप का जितना बोध होगा, उतना आसक्ति का भाव घटेगा। खास बात यह है, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में ही रहती है, तो किसे इष्ट कहे, किसे अनिष्ट कहे। इसलिए पर को इष्ट मानकर जो उसका संग्रह करता है, वह अज्ञानी है। ज्ञानी तो वह है जो प्रत्येक आत्मा को चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा मानता है और ज्ञान और आनंद का घनपिंड जानता है। तनिक सोचो, जगत के समस्त प्राणियों का अस्तित्व जो अपने समान मानेगा, वह किसके साथ झूठ बोलेगा, किसकी तो हिंसा करेगा। जो अपना स्वामी बनेगा, उसका देह से स्वामित्व ही मिट जाएगा। पश्चात वह किसके लिए संग्रह करेगा। इसी के तले अपने परिग्रह की रेंज चेक करो और अपनी दृष्टि को आत्म स्वरूप पर टिकाओ। इस तरह भेद विज्ञान का प्रयास करोगे तो एक दिन परिग्रह का भी भेदन अवश्य हो जाएगा। मिस्टर पशुपति को उनके मित्र ने बाज पक्षी के 2 शानदार बच्चे भेंट किए। जब वे बड़े हो गए तो पशुपति ने सेवकों से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। सेवकों ने उन्हें उड़ने का संकेत किया और वे दोनों उड़ान भरने लगे। एक तो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था और दूसरा कुछ ऊपर जाकर फिर से उसी शाखा पर लौट आता था जहां से उड़ान भरी थी। पशुपति ने सेवकों से इसका कारण पूछा तो वे बोले, मालिक, शुरू दिन से यही समस्या है। यह बाज पक्षी पेड़ की इस शाखा को छोड़ना ही नहीं चाहता। पशुपति ने कहा, सर्वत्र ऐलान कर दो, इस बाज पक्षी को जो ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अनेकों ने प्रयास किए किंतु सफलता नहीं मिली। अंततः एक किसान की युक्ति ने उसे ऊंचे आकाश में उड़ा दिया। किसान ने सिर्फ एक ही काम किया, पेड़ की उस ब्रांच को काट दिया जिस पर बैठने का वह आदी हो चुका था। जब आधार समाप्त हो गया तो वह अपने साथी के संग अनंत आकाश में उड़ने लगा। अपने जीवन दर्पण में झांको और सोचो, क्या मन रूपी बाज पक्षी आसक्ति की शाखा से उड़ना चाहता है? आनंद के आकाश में उड़ने के लिए आसक्ति की शाखा को तोड़ना ही होगा। भगवान महावीर कहते हैं, आसक्ति का मूल आकांक्षा है और उसका फल दुख है। मन का ये बाज पक्षी आसक्ति की शाखा से तभी उड़ सकता है जब आकांक्षा सीमित हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आवश्यकता का समाधान हो सकता है किंतु अपेक्षाओं की पूर्ति असंभव है। इसी कारण जीवन में सुख या आनंद नहीं है। आसक्ति की शाखा को तोड़ने के लिए अध्यात्म चिंतन आवश्यक है। स्व के अलावा यहाँ सब कुछ पर है। स्व तो मात्र आत्मा है। इस तरह अध्यात्म से परिपूर्ण होकर और परमार्थ भावना से जुड़कर सहयोग की भावना का विकास हो तो आकांक्षा भी सीमित होगी, स्वार्थ भी घटेगा, लालसा भी क्षीण होगी और आसक्ति की शाखा टूटने में देर नहीं लगेगी।